नमस्कार बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 75 क्लास 10 विषय हमारे पास गणित है। इसकी वर्कशीट हम करेंगे आज। तो इसके अंदर हमारे पास प्रश्न पत्र को समझना, यही हमारा टॉपिक चल रहा है और इसी को लेकर हम चलेंगे आगे। इसमें बताया गया है आइए अब प्रश्न पत्र के भाग बी को समझें। भाग बी में कुल 16 प्रश्न हैं जिन्हें निम्न प्रकार से बांटा गया है। कुल प्रश्न 2 अंक वाले बताए हैं 6 यानी 12 अंकों के, 3 अंकों वाले बताए हैं 7 यानी कि 21 मार्क्स के, और 5 अंकों वाले हैं हमारे पास 3 यानी 15 के। इस प्रकार से टोटल अंक हो जाते हैं 48, यहाँ लिखा भी हुआ है इधर, और प्रश्नों की संख्या हो जाती है 16। लिखा है इसमें 2 अंक वाले अति लघु उत्तर प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर छोटे रखने का प्रयास करें, अर्थात 2 से 3 लाइनों में हमारा वो क्वेश्चन समाप्त हो जाए। और जो 3 नंबर वाला हमारे पास प्रश्न है, इसमें कहा है इन प्रश्नों को संक्षिप्त रूप से समझ जाते हुए हल करें, अर्थात ज़रूरत पड़े तो इसका फॉर्मूला लिखिए या फिर इसका कोई डायग्राम बन रहा है तो उस डायग्राम को हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 वाला हमारे जो क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर हमें उसको विस्तृत रूप से लिखना है, यानी कि उसमें जो भी आपको आता है क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे, उसमें फॉर्मूला है, उसका डायग्राम है और भी जो उसको स्टेप वाइज है बिल्कुल अच्छे से, ताकि वो दिखे कि ये 5 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन किया हुआ है। इस प्रकार से हम उसको करेंगे। बाकी आप इसको जरूर पढ़ लेना। हाँ, इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 3 दिए गए हैं, जैसे 2 का, 3 का और 5 का। पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए त्रिभुज समरूप है, यदि हाँ तो समरूपता का क्रम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हमने इसको किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात करें कि क्या दी गई त्रिभुज समरूप है, यदि हाँ तो समरूपता का क्रम लिखिए। ठीक है, समरूपता का आपको पता ही है, या तो उनकी भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर हो, तब हम बता देते हैं नियमों के हिसाब से कि वह समरूप है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल दिए गए थे। आपको पता है कि जब 2 एंगल दिए जाते हैं त्रिभुज के अंदर, तीनों एंगलों का आपको पता है कि सम होता है 180 डिग्री। हमने वो फार्मूला लगा दिया और वहाँ से जो हमें ज्ञात करना था, जैसे कि ट्राइंगल DEF में जो F है मेरे पास कितना आ गया 39, यहाँ पर वैल्यू रख दी और उसको सोल्व कर दिया। इसी प्रकार से ट्राइंगल PQR हमने ले ली, इसमें जिसका मान जो था वो रख दिया, फिर जो बच गया हमारे पास Q, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 70 डिग्री। फिर आपने देखा कि यहाँ पर 39 इसमें भी है, 71 इसमें भी है, दूसरे वाले ट्रायंगल में दोनों के आपस में जो एंगल है क्या है, आपस में बराबर है, समान है, तो अर्थात ये समरूप है। तो ये त्रिभुज DEF और PQR क्या समरूप है। कौन कौन से किस प्रकार से समरूप है वो हम इसमें बताएंगे। जैसे कि एंगल जो D है वो किसके इक्वल है, Q के, क्योंकि वहाँ पर 70 आया, यहाँ पर भी 70, तो इसके सामने ज़रूर लिखना है, ये नहीं कि हम D के सामने R लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो E है हमारे पास किसके इक्वल टू एंगल R के, और F किसके हैं, P के। तो नियम कौन सा लग गया, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो उस नियम के हिसाब से क्या होगी, समरूप DEF समरूप ट्रायंगल कौन सी है मेरे पास, QRP, ये क्या होगी, उसकी समरूप होगी। यही हमने इसका क्रम बताना था, किस क्रम में, इस क्रम में हमारे पास, ये हमारे पास उसका क्रम है। जैसे कि D के साथ में Q आ गया, E के साथ में R आ गया और P के साथ में F के साथ में P है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड पर चलते हैं। एक रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर को अनुपात में 1:3 में विभाजित करना है। सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखाखंड ले लिया AB, ये देखो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिया। तो एंगल A और एंगल यहाँ पर उसको एक A दे दिया और B दे दिया। यहाँ पर बिंदु A पर, पॉइंट A पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना नीचे की तरफ, और बिंदु B पर हमने 60 डिग्री का, यानी कि जो भी एंगल बनेगा यहाँ पर एक्यूट एंगल बनेगा, अर्थात
न्यून कोण बनेगा जो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए 1:3 है, तो हमने क्या किया इसको कि जो A से A1 है इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसी प्रकार से जो B वाली लाइन हमारे पास बनी है, कोण B से BY, ये Y है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना X है, तो BY को हमने कितने इक्वल पार्टों में डिवाइड कर लिया, 3 में। B1 B1 इक्वल टू में B1, B2 इक्वल टू में B2, B3, इनकी वैल्यू यहाँ पर उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। फिर हमने A1 से B3 को मिला दिया, और इस प्रकार से जो ये रेखाखंड है ये मेरे पास 1:3 में डिवाइड हो गया, 1:3 में ये बट गया। इस प्रकार के हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ध्यान से हम इसको करेंगे, समझेंगे। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्या कहा गया है, दी गई आकृति में MNOP भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है। बस डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या कहा था कि एक MNOP वर्ग है, हमने वर्ग बना लिया जिसकी भुजा कितनी है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है उसकी भुजा। ये देखिए, ये भी 14 होगी, MO 14 होगी, MN 14 होगी, PO 14 होगी, MP भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर लिख दिया हमने, भुजा 14 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर वर्ग MNOP का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा होता है, तो यहाँ कितना आ गया, 14 गुना में 14 बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्ग का हमने निकाल लिया। आगे आगे बस फोकस करना है, ध्यान देना है, समझना है। डायग्राम आपको अपने वर्कशीट है जो उसमें भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 सेंटीमीटर हमें बुक में मिलेगा। ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो, ये देखो ये सेंटर हो गया, ठीक, और ये हमारे पास एक अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, और ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है। और हमने इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम एक इस रूप में बना दिया। छायांकित भाग जो ब्लैक कलर का हमने यहाँ पेंट कर रखा है वो हमारे पास निकालना है। ये समझ में आया होगा। तो जो सेंटर है मेरे पास ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरे पास बना हुआ है, हमने ये बिंदु हो गया मेरे पास, यहाँ पर बिंदु A हो गया और यहाँ पर बिंदु B, ये पूरी लाइन होगी, बिंदु A और बिंदु B हो गया। अब R कैसे निकलेगा, R ये जो वृत्त है, देखो अर्धवृत्त वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको तो मान लिया मैंने R, क्योंकि ये केंद्र हो गया, अर्धवृत्त है, इसकी ये दूरी होगी कितनी होगी, इसको मान लिया R। और जो मेरे पास ये वाला है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे मान लिया हमने 2R, ये दुगना हो गया उस रेडियस का। अब हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। AB क्या हो गया, ये पूरी की पूरी लाइन है NO, उसमें से क्या घट गया, यहाँ से एक R निकल गया, फिर ये वाला R निकल गया, ये कितना है, डबल है, 2R, नहीं सॉरी 2R नहीं, AB क्या होगा यहाँ पर, NO में से देखो ये पूरी की पूरी जो लाइन है मेरे पास, AB यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने डिस्टेंस अभी निकालना है, कितना बचेगा, पूरी लाइन है 14 सेंटीमीटर, 3 यहाँ से घट गया, 3 यहाँ से, जो हमारे पास गिवन है, तो कितना बच गया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। पूरी लाइन की वैल्यू आ गई AB की 8 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ से AB कैसे हम इसको लेकर चलेंगे, AB जो ये अर्धवृत्त है इसकी जो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर R होगी, और जो वर्ग बचा है अंदर, ये वर्ग बच गया,
उसकी जो पैमाइश है, उसका जो भुजा है वो कितनी होगी मेरे पास 2r होगी। तो फिर बाहर क्या आ गया, एक और अर्धवृत्त आ गया, उसकी रेडियस कितनी होगी यहाँ पर r हो गई, जो कि यहाँ पर है मेरे पास r प्लस में 2r प्लस में r इक्वल टू में कितना हो गया 4r हो गया। ठीक, बस इसी प्रकार से हमने यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल ली। वो कितनी आई थी मेरे पास, यहाँ पर 8 आई थी। 8 बराबर में इनको सम किया, कितना आ गया 4r इक्वल टू में r इक्वल टू में इसको सोल्व किया, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस मिल गई हमें किसकी, अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की रेडियस मिल गई और वर्ग की हमें यहाँ से क्या निकल जाएगी, भुजा भी मिल जाएगी। यानी 2r है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, कितनी हो जाएगी भुजा 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो 4 है मेरे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्ध का मतलब हाफ कर देंगे, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। 4 है अर्धवृत्त तो मल्टीप्लाई में कितना आ गया 4। बस इसके अंदर वैल्यू पुट किया और इसको सोल्व किया, क्योंकि रेडियस हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गई थी। इसको सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 4। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ पर अंदर वाला वर्ग बचा है, अर्थात छोटे वाला वर्ग, अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा, क्या होता है 2r थी उसकी भुजा, 2r भुजा गुना भुजा होता है, 2r मल्टीप्लाई में 2r इक्वल टू में 4r स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पर r की, तो कितना आ गया क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 4 अर्धवृत्त का निकल गया और अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकाल लिया। तो टोटल जो पूरा बड़ा वर्ग है उसमें से जो छोटे वाला अंदर वाला 4 अर्धवृत्त और छोटे वाला जो अंदर वर्ग है उसका क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास क्या बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बस हमने यहाँ पर लिख दिया बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर वैल्यू पुट किया, इसको सोल्व किया और यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2 दशमलव तक लिया था इसलिए अप्रोक्सीमेट लिख दिया, यानी लगभग। अदरवाइज अगर 3 तक लो तो आपकी मर्जी है, बाकी 2 तक भी हमारा काम चल सकता है, इसलिए हमने 2 तक लिया और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं आता समझ में दोबारा आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, बहुत ईजी है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। बाकी के हम और जो वर्कशीट आएगी और जो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन है वो आप लोग करके देखिए, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।